मैं आज आपको 2000 ब्रॉयलर मुर्गी का सेटअप दिखाने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़हीम मुनीर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2000 मुर्गी का सेटअप पे मैं मौजूद हूं। इस वक्त इनकी एज आज हो गई है 40 दिन। 40 दिन इनकी उम्र हो गई है। तो 40 दिन के हवाले से एक दिन से लेकर 40 दिन तक मैं मुकम्मल आपको इसकी गाइडलाइन बताऊंगा, मुकम्मल तरीकाकार, देखभाल, खुराक, सारा कुछ डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इन्होंने कितनी 40 दिन के अंदर कितनी फीड बैग खाए हैं, फीड के बैग खाए हैं, कितना पानी पिया है और कौन कौन सी मेडिसिन चली है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनकी साइज। इनका आप साइज देख रहे हैं 40 दिन के अंदर, ये इनकी 40 दिन एज है और 2 किलो के लगभग इनका वजन हो चुका है। तो ये साइज के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये जो छोटे हैं, कई कई बड़े हैं। ये मसला हर फार्म में ही होता है। ये मसला ज्यादातर आता है खुराक पानी और माहौल, ये तीनों का बहुत असर ब्रायलर में असरअंदाज होती है। ये तीनों चीजें ही, जो पीस छोटे रह जाते हैं या जो बड़े रह जाते हैं, कुछ ज्यादा खुराक खा जाते हैं वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं। उनकी वजह यह है कि उनको बेहतर माहौल, दूसरों के की जगह बेहतर माहौल नहीं मिल पाता, वैसी रोशनी नहीं मिलती। वो किसी कॉर्नर पे या नुक्कड़ में रह जाते हैं, या इस तरह का कोई मसला बन जाता है, या दूसरी कोई बीमारी अटैक अगर कर जाए, जिनको ज्यादा बीमारी अटैक कर जाए वो छोटे रह जाते हैं, वो अपनी जिसामत नहीं बढ़ा पाते और जो बड़े हैं वो एक्टिव हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह ये पीस काफी बड़े हैं। और ये जो छोटे हैं एक दो इनमें, जैसा कि ये छोटा है। इसी तरह हवा, पानी और रोशनी, ये तीनों बहुत अहम किरदार अदा करती हैं पोल्ट्री की दुनिया में। तो इनका 40 दिन के बाद फ्लाक की तैयारी शुरू हो जाती है सेल के लिए। तो सेल के लिए ये मतलब तैयार हो जाता है 40 दिन के बाद। ब्रॉयलर फार्म जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है ब्रॉयलर मुर्गी खाने के लिए और सेल के लिए। तो जैसा कि ये 10वां महीना है, 2025 चल रहा है, तो रेट बहुत ही कम जा रहा है, बहुत ही कम जा रहा है। खैर, हम रेट पे तो नहीं बात करेंगे क्योंकि ये मार्केट का अप डाउन आता रहता है, ये हमारे बस में नहीं होता। हमारे बस में जो है वो चीजें मैं आपको बताता हूँ कि इनकी 40 दिन के अंदर 165 बैग कंज्यूम इन्होंने किए हैं, 165 बैग फीड के खाए हैं। और 2025 10वां महीना है, एक फीड के बैग का रेट है 1800, यानी कि 200 कम 7000 रुपया रेट है एक फीड का। 165 बैग इन्होंने अभी तक खाए हैं। तो मजीद ये 30 बैग मजीद खाएंगे, उसके बाद ये मार्केट के लिए, सेल के लिए रवाना हो जाएंगे। बाकी आपको मैं दिखा रहा हूँ इनकी माशाल्लाह ग्रोथ चेक करें, ग्रोथ इनकी अच्छी हो रही है। तो छोटे बड़ों का भी मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी जो एंड पे टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेंटेन हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपन फार्म है। ओपन फार्म में टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यही तरीका है कि साइडों पे जो पलियां हैं, ये देखिए आप, नीचे फुली डाउन है, दोनों साइडों से फुली डाउन है। हवा का क्रॉस हो रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। वैसे भी अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों को तो तैयार माल को ठंड नहीं लगती क्योंकि इनकी हीट अपनी हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हें टेम्परेचर भी मैं आपको दिखाता देता हूँ, टेम्परेचर कितना चल रहा है। टेम्परेचर ये देख सकते हैं, टेम्परेचर गेज लगी हुई है, टेम्परेचर मीटर 31.8 है। तो बाहर भी आज थोड़ा सा झड़ सा है, धूप फुल्ली धूप नहीं निकली हुई। जहाँ पे धूप निकली हुई है, ये एरिया क्यों खाली है मैं आपको इसकी भी वजह बताता हूँ। ये एरिया इसलिए खाली है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप की चमक आ रही है, इसलिए ये जगह छोड़ के सारे उस जगह पे बैठे हैं। तो बाकी आफ्टर ऑल फार्म अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है, तैयार माल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो माल माशाल्लाह बिल्कुल फिट है। मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई है, वो खैर अल्लाह बेहतर करेगा उसके बारे में भी। तो मैं आपको बताता हूँ कि 40 दिन के अंदर, मैंने सॉरी जो बता रहा था, 165 बैग इन्होंने खाए हैं 40 दिन के अंदर, और मजीद ये बैग खाएंगे। और मेडिसिन जो है बाजारी बाजारी मेडिसिन फिलहाल कोई नहीं चल रही, सारी की सारी मेडिसिन बंद कर दी है इनकी। बाजारी मेडिसिन फिलहाल कोई नहीं चल रही, 2-3 है वो देसी टोटके चल रहे हैं। उसके अलावा कोई मेडिसिन, कोई दूसरा इंग्रेडिएंट्स, खुराक के अलावा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाल रहा। ठीक है। तो बाकी आफ्टर ऑल इनकी मैनेजमेंट का जो है वो पानी नीचे जो लास्ट के दिनों में होता है, इन्हें कोक्सी का मसला बनता है। कोक्सी से बचाने के लिए
ये आप देख लें, नीचे रेत डाली हुई है और रेत बिल्कुल खुशक है, ये देख सकते हैं आप। तो इन्हें डेली रूटीन पे रैंकिंग की जाती है, इनकी रेत में भी रैंकिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि कंट्रोल शेड में बरादे में ही रैंकिंग हो, रेत में भी रैंकिंग हो जाती है। वो कस्सी की मदद से या किसी आले की मदद से इनको ऊपर नीचे किया जा सकता है, जिसकी वजह से जिसकी मदद से ये खुश्क रह सकें, इनका बुरादा गीला ना हो। एंड वाले दिनों में अगर बुरादा गीला हो जाए तो कॉक्सी का मसला आ जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कई जगहों पे शादो नादर इन्होंने खूनी बीट यानी कि लूज ड्रॉपिंग में रेड लूज ड्रॉपिंग की हुई है, रेड कलर की, यानी कि खून वाली, सादा लफ्जों में कहें तो खून वाली बीटें की हुई हैं, जिसे कॉक्सी का मसला कहते हैं या खूनी पेचस भी कहते हैं। वो उसका नुकसान ये होता है कि ये वजन लूज करना शुरू कर देते हैं, खुराक पूरी खाते हैं लेकिन ये वजन पूरा नहीं कर पाते। एंड वाले दिनों में इन्हें 100-150 ग्राम वजन करना चाहिए। कॉक्सी की वजह से कॉक्सी का अगर मसला आ जाए, अल्लाह ना करे, तो ये वजन अपना पूरा नहीं करते, ये वजन लूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसी लिए डेली बेस पे ये जो पानी वाले ड्रिंकर हैं, इनके साइडों पे पानी गिर जाता है रखते वक्त या उठाते वक्त, तो इसके साइडों पे भी डेली बेस पे रेत न्यू फ्रेश बाहर से रेत डाली जाती है, ताकि जो जगह गीली हो वो खुशक हो जाए और इन्हें मसला ना बने। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन कलर जो हुआ है इसकी गर्दन पे, जो अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो मैं आपको पता चल जाएगा कि इनके कई मुर्गियों के मैंने ग्रीन कलर किया था, ग्रीन कलर। उसकी वजह आपको पता चल जाएगी अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे कि इनको क्यों कलर किया गया था। तो 160 बैग, 160-65 बैग इन्होंने खाए हैं। मजीद ये कुछ 25-30 और खाएंगे और इंशाल्लाह ये फिर अल्लाह के हवाले मार्केट की तरफ रवाना हो जाएंगे। बाकी जो रेट लगेगा वो अल्लाह पाक बेहतर करेगा, वो हमारे इंशाल्लाह मतलब नहीं है हाथ में। रेट तो फार्म के हाथ में है मुर्गी तैयार करना। तो मुर्गी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई है। एक दो मसले मसाइल दरमियान में आए थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे मेरी पिछली वीडियो में कि इकोलाई का मसला आ गया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर लिया था जल्दी। तो ज़्यादा नुकसान होने से पहले ही मोर्टेलिटी तो, लेकिन खास मोर्टेलिटी तो काफ़ी हो गई थी, लेकिन जल्दी ही कंट्रोल 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर कंट्रोल कर लिया गया था। तो अब माशाल्लाह ये खा रहे हैं। 2000 ब्राइलर है, ये तकरीबन 3.5-4 बैग खा रहे हैं एक टाइम का, मतलब 2 टाइम के ये खा रहे हैं, 6-7 बैग खा रहे हैं 2 टाइम के। 2 टाइम इन्हें फीड दी जाती है। ज़्यादा गर्मी है, दिन को गर्मी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से 3 टाइम नहीं दे सकते, 2 टाइम दी जाती है, सुबह और शाम। यही रूटीन बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं, आपके आप टेम्परेचर थोड़ा सा इनके हवाले से, इनके हिसाब से ज़्यादा है, इसलिए ये मुंह खोल के सांस ले रही हैं। तो जब ब्रायलर तैयार हो जाता है तो इनकी अपनी हीट ही बहुत ज़्यादा होती है। 25-30 दिन के बाद इन्हें हीट नहीं दी जाती है, क्योंकि इनकी अपनी हीट ही बहुत ज़्यादा होती है। अगर पलियाँ ऊपर चढ़ा दें तो फिर तो इनको मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, इतनी इतनी इनकी इनकी हीट होती है। तो रात को जब एक साइड की पल्ली ऊपर करते हैं तो अंदर हमसे बैठा नहीं जाता, इनकी हीट इतनी ज़्यादा होती है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब हम माल सेल कर लेंगे, कि क्या पाया क्या खोया, क्या कितना मतलब टोटल बैग लगे, क्या क्या मेडिसिन लगी, कितने का चूजा खरीदा था। ये चूजा था हमारा जी 86 रुपए का, 86 रुपीज का चूजा था, और जदीद फीड का चूजा था। जदीद फीड का चूजा है था, ए ग्रेड चूजा था। चूजा अच्छा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पता नहीं ब्रीड का मसला था या क्या मसला था कि लंगड़ापन बहुत ज्यादा जदीद में आ रहा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चूजा अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है। और फीड जो है, फीड में आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में दिखाई हुई थी, बल्कि सन कराब, मुल्तान सन कराब की फीड चल रही है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है सन कराब की भी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये 2100 ब्राइलर मुर्गी थी मेरी, ठीक है। 165 बैग इन्होंने खाए हैं फीड के और डेली बेस पे पानी 1000 लीटर 1200 लीटर पानी डेली बेस पे पी रहे हैं ये। और 2 टाइम फीड है, फिलहाल ये डब्बे खाली हैं, अब शाम 5 बजे पानी रखेंगे इन्हें। तो ये थी आज की रूटीन इनकी। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट भी बताता रहूंगा कि कितने का सेल हुआ है, कैसे सेल हुआ है, क्या रेट लगा है, क्या पाया है, क्या खोया है। तो बाकी मैं आपको मेडिसिन जो जो चलाई हैं वो भी मैं आपको डिटेल के साथ एक वीडियो बना दूंगा, उस पर भी कि कौन कौन सी मेडिसिन पहले हफ्ते में ज़रूरी होती है, तो दूसरे हफ्ते में कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं। तो सारा मैं आपको डिटेल के साथ इंशाल्लाह बता दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।